हम सभी यहाँ पर शाश्वत परविराज प्रयोषण पर्व की पावन बेला में उन धर्मों की इबारतों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं जिन इबारतों को तीर्थंकर भगवंतों ने अपने हृदय में, अपने मन में, अपने वचन में उतार करके उन्हें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। यदि हो सके तो बंद नहीं हो सकेगा थोड़ी देर को? हाँ, बोल दीजिए। तो आचार्य भगवान कह रहे थे हमारी आत्मा में भी जैसे उन तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा को परमात्मा बनाया वैसी उपादान शक्ति है कि नहीं है? है। निमित्त है कि नहीं है? है। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो आत्मा के स्वभाव रूप जो धर्म है वो क्यों नहीं उपज पा रहे हैं, क्यों नहीं प्रकट हो पा रहे हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे मिट्टी में कंकड़ तो मिट्टी घृत रूप में परिणत नहीं हो पाती है, वैसे ही जब तक संसारी आत्माओं के अंदर क्रोध रहेगा तब तक क्षमा धर्म नहीं आ सकता है। जब तक मान रहेगा तब तक उत्तम माधव धर्म नहीं आ सकता है, और जब तक मायाचारी रहेगी तब तक उत्तम आजो धर्म नहीं आ सकता है। तो आचार्य भगवान से पूछा गया, भगवान उत्तम शौच धर्म हमारे अंदर चाहिए तो हमें कौन से कंकड़ों को निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमने 3 दिन की प्रवचन माला में सीख लिया है कि यहाँ क्रोध मान माया रूपी कंकड़ निकल जाते हैं, वहाँ संसारी आत्मा रूपी मृत्यु है वो परमात्मा रूपी घट में परिवर्तित होने लगती है। लेकिन अभी परिवर्तित नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें क्या है? अभी लोभ रूपी कंकड़ भी विराजमान है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शिष्य पूछ रहे हैं भगवान ये उत्तम शौच धर्म का अर्थ क्या होता है? जो गुरुदेव ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ के आधार पर बताया था, शुचिर भावा शौचः, शुचि भाव यानी आत्मा के पवित्र भावों का नाम उत्तम शौच धर्म है। मन भी पवित्र हो, वचन ही पवित्र हो और काय भी पवित्र हो,
वास्तविकता में इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। क्या है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर जब व्यक्ति आता है तो उसे यही सिखाया जाता है, भैया अपने मन को व्यवस्थित रखें, अपने वचन को कंट्रोल में करें, अपनी चेष्टाओं को व्यवस्थित यत्न पूर्वक करें, तो आपका मोक्ष मार्ग क्या है? सार्थक है। आप जिस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो उसकी मंजिल मोक्ष आपको प्राप्त होगी। तो वहाँ शिष्य पूछता है, भगवान हम अपने मन को कैसे पवित्र रखें? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, तत्वाशोध में मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र है। क्या सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मन को निर्मल बनाना है तो सम्यक दर्शन धारण कर लो। क्या धारण कर लो? सम्यक दर्शन यानी जिसका मन देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से श्रद्धा से भरा हुआ मन है। क्या बताओ कि वो अपवित्र होगा कि पवित्र होगा? नियम से पवित्र होगा। तो बोले मन को पवित्र बनाओ तो किससे बनाओ? सम्यक दर्शन से बना लीजिए भैया। कहा गया गुरुदेव हम अपने वचनों को भी पवित्र करना चाहते, किससे पवित्र करें? तो आचार्य भगवान ने कह दिया दूसरा शब्द क्या है? सम्यक ज्ञान। जब भी बोले, जो भी बोले, हित मित प्रिय वोचे अनुवीची भाषण बोले। अनुवीची भाषण यानी क्या? आगम के अनुसार बोले। जहाँ पर वचनों में ये विशेषताएं आ जाएंगी वहाँ वचनों की पवित्रता स्वयं क्या है? प्रकट हो जाएगी। गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव मन वचन काय के साथ साथ हम अपने शरीर को, काय को भी पवित्र करना चाहते हैं, कैसे पवित्र करें? तो आचार्य भगवान कह रहे सूत्र में तीसरा शब्द दे दिया है। क्या कहा है? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र यानी कि अशुभारो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति जहर चारित्रम। अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए और जब भी जो काम कीजिए कैसे कीजिए? शुभ काम कीजिए। शुभ काम कीजिए यानी कि हाथ यदि पवित्र होते हैं तो किससे होते हैं? विकास भैया हाथ की पवित्रता किससे है? दान देने से। किससे है? कौन कौन दान देता है बताओ? कई लोग ऐसे होते हैं घर में चौका भी लग जाता है फिर भी दान नहीं दे पाते। कहाँ बैठे? बोले दुकान पे ग्राहक आ रहे। ओ भैया इतना लोभ नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान से पूछा गया शौच धर्म यानी क्या? तो कहा गया प्रकर्ष लोभात निवृत्ति शौचा। जो आपका लोभ बढ़ रहा है ना, जो बहुत जरूरत से ज्यादा, उसकी निवृत्ति कर दीजिए भैया। उसी का नाम क्या है? शौच धर्म है। कभी कभी में पुरुषों पर बड़ी दया आती है। मनीष भैया आपने तो हाथ दे ले, अच्छो करो। कई लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में चौके लग चुके हैं लेकिन उन्होंने आहार नहीं दिए। कहाँ बैठे रहे? बोले दुकान पे। अब अपना अपना थर्मामीटर हम पहले ही बता चुके हैं, सबके पास अपना अपना है। लगाते रहो। दिनेश भैया हुए, बहुत सारे भैया लोग अपना अपना थर्मामीटर लगाते रहो। कारण कुछ भी हो सकता है। तो आचार्य भगवान के बड़े दया के पात्र हैं। खून पसीना एक करते हो किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए नहीं, पर के लिए। पर के लिए ही खून पसीना एक करते हो और पर में ही पड़े रहते हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि पाप की कमाई इकट्ठी कर ली है, कमाई किसकी होती है? पापे की होती है। बिना पाप के कभी कमाई नहीं होती। कह रहे पाप की कमाई इकट्ठी कर ली है, फिर कर्ष लोभ बढ़ रहा है, उसमें पवित्रता लानी है तो क्या कीजिए? दान दीजिए। लेकिन पुरुष वर्ग लोग क्या कहते हैं? माता जी हमने तो कमा के रख दिया, सामान ला के रख दिया है, चौका लगाने का डिपार्टमेंट किसका है? महिलाओं का। बोले है ना दीपिका? अभी ऐसे ही है। बोले वो दे देंगी तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसा किया करो, भोजन भी श्रीमती जी करें, आप मत किया करो। पेट क्या होना चाहिए? भरना चाहिए। भरेगा क्या सुमन जी? भरेगा पेट? नहीं भरेगा ना। श्रीमती जी पुण्य कर रही है तो याद रखना खाता भरेगा। बैंक बैलेंस में भी पुण्य जाएगा तो किसके जाएगा? उनके में जाएगा। कछू नहीं, कछू जाएगा तो पाप ही जाएगा, क्योंकि आपने धन कमाया तो पाप से कमाया है। दान वही दान है यदि आप योग्य हैं, आप स्वस्थ हैं, आप आंगों पांग वाले हैं तो दान कहा गया अपने स्वास्थ्याति सर्वो दानम। स्वयं के पदार्थ स्वयं हाथ से दिए जाते वो दान है। तुम दे रही हो
दियो तुम दे दियो। कछु तो आजे कछु मालूम किसके लिए कहा? कछु उनके लिए कहा है जो कृत नहीं कर सकते, जिनके लिए भगवान ने आज्ञा नहीं दी है, वो त्रियंच गति के प्राणी है, वो हाथ नहीं दे सकते, वो कार्य या कहें जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जो अशक्त हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर लिए हैं समाज के खिलाफ कि उनके लिए कहा जाता है आहार देने के अधिकारी नहीं है। अब वे उनसे कहो कि आप कार्य करें, या आप दूसरों से कहें भैया हमारे हिस्से का आप दान दे दो, लेकिन आप स्वस्थ हो, अच्छे खासे तो हो। सड़क धोबे के लिए घंटा भर खड़े रहते हैं लोग। टीवी सुधारने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बैठे रहेंगे, लेकिन 1 घंटा पूजा बोले आकुलता हो रही। ध्यान रखना, जिनको भगवान की पूजा में अभिषेक में आकुलता हो रही है, उनको तैयार जाने जहाँ आकुलता ही आकुलता है, तनक मनक बिल्कुल नहीं। आप अपने सिद्धांत सुन लीजिए, कार्य का फल उन्हें ही है जो कृत के योग्य नहीं है। कृत के योग्य होकर भी, देने की पात्रता होकर भी जो ये दान नहीं देते, कितने सोचे हमें कुछ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बड़े दया के पात्र हैं। कौन है? में पुरुष वर्ग जो पाप की कमाई करके इकट्ठा कर देते हो। महिलाएं तो बड़ी पुण्यात्मा है, हो के नहीं? कचूरी करना पड़ रहा है, बढ़िया रखो, अपन तो खूब दान दो। महिला कहती माता जी एक बार कह लेते, 2 बार अब नहीं सुना तो सोचते थे अपन तो पुण्य कमाई लो, भाई ना कमाए, क्योंकि पुण्य और पाप का घर में भले आप एक पति पत्नी के बंधन में बंधे हो, लेकिन जब स्त्री से छूटोगे तो कोई किसी का संबंध होने वाला नहीं है। पत्नी भोगेगी तो पुण्य का फल भोगेगी, और आप भोगोगे तो पाप की जो कमाएगी उसका ही फल भोगोगे। भैया मत सोचना कि हमने कमा के रख दो वही तो वे दान कर रही, नहीं। पुण्य वो कहा जाता है जो वर्तमान में आपके भाव हो रहे हैं, पुण्य जीव है वे। केवल धन पैसा इकट्ठा जिनके पास में पुण्यात्मा नहीं है भैया, याद रख लेना। कई लोग सोचते हैं हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत पैसा है, हम बड़े पुण्यात्मा नहीं हो आप। कार्तिक स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथ में रह रहे हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव गुरुनानक गुरुदेव विमल सागर महाराज कहते थे बासा है, ये क्या है? बासा है। पहले किया था सो आज है, लेकिन आज आप पुण्य जीव नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पुण्य रूप भाव नहीं हो रहे हैं। तो याद रखना, हाथों की शोभा किससे है? कौन को दान देना चाहिए? हाँ, सबको भैया। यानी कि घर में जितने सदस्य में ना सोचे वे दे लेंगे, हमने तो बाहर को काम कर लो, नहीं। दान तो हाथ में दिया जाता है, वो ही दोगे ना तो वो ही पुण्य आएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं शरीर से, हाथ की शोभा दान से है, और दान दोगे तो नियम से पवित्रता आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति। जब दान दोगे तो कुछ ना कुछ आपका लोभ तो घटेगा ही, दान दे रहे हो ना, तो सौच धर्म आएगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं इसे लगाते जाइए, समय नहीं है कि किसकी शोभा किसकी पवित्रता किससे होती है। आंखों की पवित्रता किससे है? मोबाइल में सारे मैसेज देखने से, जिनसे आपका कोई संबंध ही नहीं है। बताओ है क्या? घंटों घंटों लोग 1-1 घंटे मैसेज डिलीट करने में और देखने में बर्बाद कर देते। नहीं भैया, ये आंखें पूछो जिनकी आंखें नहीं होती हैं, कैसे तरसते हैं वे लोग। भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान थोड़ी सी रोशनी नहीं देते, कम से कम दुनिया नहीं तो कम से कम आपको तो देख लेते, हम इसको देख लेते। और अपने पास मंदिर आने का समय नहीं है। आंखों में जो पवित्रता लाने वाले हेतु है, जिन मंदिर गुरु दर्शन, उनके लिए हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन जिन कामों से क्या होने वाला है? पाप का बंद होने वाला है। लोग पबजी जैसे खेल खेलते, बताओ कितने लोग खेलते हैं? हाथ ऊपर करो, सही कर दो। कोई नहीं खेलता पबजी। अरे नहीं, हमने सुनी है तभी कहते हैं, याद रखना। जो पबजी जैसे गेम खेलते हैं वो ध्यान रखना भैया, आप नरक जाने की तैयारी कर रहे हो। सीधी एक हथियारे होते हैं, हिंसक प्राणी होते हैं जो अपने हाथों से जीवों का हनन करते हैं। अपने यहाँ ध्यान रखना, जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, उस पबजी में आप भावों से कितने जीवों का हनन कर रहे हो? लोग करते हो कि नहीं?
हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, उतनी लगेगा, ध्यान रखना। इसलिए हम यही कहेंगे, जो मोबाइल मिला है ना, और घर की माताएं भी सुन लें, यदि बच्चे लोग यदि खेलते दिख जाएं तो ऐसी आदतों को छुड़ा देना, उनको मना कर देना, समझा देना, बेटा बहुत पुण्य की पर्याय पाई है, बहुत पुण्य से आंखें पाई, जैन कुल पाया है। पबजी जैसे नरक में ले जाने वाले खेलों को खेल करके अपना जिंदगी इस भौतिक भाव को खराब नहीं करो। याद रखना, भाव खराब होते हैं। तो बच्चों, आंखों की पवित्रता किससे है? भगवान के दर्शन कर लो। पर कितनी देर करते? कई लोग तो हम देखते हैं, हम लोग प्रवचन करके जाते हैं, वो सीढ़ियाँ मिलते हैं और हम लोग आहार की भक्ति करके नीचे नहीं आ पाते, यानी मुश्किल से 7 मिनट, और वे भी नीचे उतरते दिखते। इतनी आकुलता आपके लिए मंदिर आ गए। कम से कम 24 घंटे में एक बार आओ भैया, 10-15 मिनट निहार तो रोज भगवान को। पता नहीं, हमें लगता है कि छटपटाते से कई लोग तो मंदिर आ रहे हैं, और आ जाए सो भी छटपटाते, कब भग जाए। याद रखना, आपकी ये प्रवृत्ति आपके भविष्य का प्रतीक दे रही है कि आज आपको मंदिर में आने में आकुलता, और आ गए तो जाने की आकुलता है। नियम से आप ऐसे स्थान पर जाने वाले जहाँ आकुलता ही आकुलता है। और आप सभी समझते सलिया की अवबात्मा है, वो स्थान कहाँ है? समझते हो ना? हम नहीं कह रहे नहीं तो कहो माता जी तो भिजा रही हमारी, बिल्कुल नहीं भिजाना चाहते। हम तो यही चाहते हैं सलिया की भव्य आत्माएं हैं, सब कहाँ जाएं? स्वर्ग जाएं। स्वर्ग कहाँ जाएं? लेकिन आप लोग काम ऐसे करते हो, स्वर्ग जाओगे, क्या होगा? स्वर्ग जाओगे, नरक नहीं, स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाते हैं तो नीचे जाते हैं, नीचे क्या है? नरक है। तो हम नहीं कह रहे आप स्वर्ग को, और स्वर्ग के कहाँ जाओ। हम तो यही कहते हैं, आंखें मिली हैं, निराकुलता के आलय, निराकुलता के घर, निराकुलता के खजाने, जिनेंद्र भगवान के देवालय होते हैं, जिनालय होते हैं, वहाँ आकर बैठो भैया। इन आंखों को पवित्र करो, इस जीवन के एक क्षण को पवित्र करो। तो आचार्य भगवान कह रहे लगाते जाइए। अब पैरों की शोभा की पवित्रता किससे है? तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा। लेकिन हम क्या करते हैं? 1 घंटा सुबह वॉकिंग के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की यात्रा के लिए हम क्या बोलते हैं? समय नहीं है हमारे पास। क्या बोलते हैं? समय नहीं है। ओहो, लगता है पैरों का प्राप्त होना भी आपका कोई सार्थक नहीं है। कानों की शोभा किससे थी? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित प्रणीत जिनवाणी के शब्दों को सुनते भैया, जो हृदय तक पहुंचाते तो आपकी आत्मा से परमात्मा बन जाती। लेकिन हम व्यर्थ में ही इनकी बुराई और उनकी संसार शरीर और भोगों की कहानी अनादिकाल से सुनी है, उन्हीं को सुनने में आनंद आता है। धर्म की बातें सुनने में कहाँ आनंद आता है? आता होता तो ये हॉल आज इतना भरा भरा नहीं होता है ना, है? लेकिन हमें इतना आनंद ही नहीं आता। जिन्हें भगवान की आकुलता लगती है, तभी तो हम चले जाते हैं उठ करके, तभी तो हम नहीं आते। लेकिन याद रखना, इन कानों की पवित्रता, कानों को पवित्र बनाना है तो जिनेंद्र देव की वाणी के, गुरुओं की वाणी के शब्दों के सिवा और कानों को पवित्र बनाने वाला कुछ संसार में दूसरी चीज नहीं है। तो आचार्य भगवान ने वहां पे कह दिया, पवित्रता लाना है तो क्या करना चाहिए? मन के लिए सच्चे देव साधुओं की भक्ति कीजिए। वचन को पवित्र बनाने है तो जिनेंद्र भगवान के गुणों को गाइए भैया। चारित्र को और अपने शरीर को निर्मल करना है तो क्या कीजिए? अपन लोग अच्छे अच्छे काम कीजिए। शिष्य पूछ रहा है, भगवान क्यों हमारे जीवन में अपवित्रता रहती है, क्यों हमारे जीवन में पवित्रता नहीं आ पाती है? तो वहाँ पर आचार्य भगवान कार्तिकेय उपेक्षामयी बहुत अच्छा ग्रंथ है, हम तो कहते एक बार जरूर पढ़ना। कार्तिकेय स्वामी ऐसे लगता है उनके जीवन पर ये घटनाएं घटी होगी। जब व्यक्ति को सब अनुभव होता है ना, जो अनुभव के साथ लिखा रहता है वो सीधा हृदय पर अटैक करता है, सीधा प्रभाव पड़ाता है। उनके ग्रंथ में ऐसे लगता है उनके जीवन की सब बातें होंगी, या उनके आसपास में ऐसे लोग रहे होंगे उनको समझाने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा। वहाँ पे पूछा गया, भगवान सोच धर्म कैसे आए? चाहे वे साधु हो चाहे वे श्रावक हो, क्योंकि धर्म न साधु अकेले साधुओं का है क्या कि श्रावक का भी है, दोनों का है भैया। तो वहाँ पे कह रहे हैं उत्तम सोच, यानी क्या? तो भगवान कह रहे हैं
संतोष जलेना खाधो वेदी लोहित विमल पुण्यम भोयण कीर्ति विहीनो तस् सचौ हवे विमलम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपका कपड़ा मलिन हो जाए तो किससे धोते हैं प्रिंस भैया? अपन लोग नहीं, आप लोग, हमारा तो त्याग है। किससे धोते हैं आप? जल से धो लेते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कपड़ों में किट्टिमा लग जाती है तो जल का प्रयोग किया जाता है। आत्मा में भी लोभ रूप यदि किट्टिमा लग गई है, मन लग गया है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसको धोने का जल चाहिए। कौन सा जल है? संतोष जलेना। एक शब्द में आचार्य भगवान ने मुनियों को भी उपदेश दे दिया और श्रावकों को भी उपदेश दिया। सम यानी मुनि जन को यदि लोभ कसाय से बचना है तो समता धारण करें। किसको धारण करें? समता। समता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं समता? सुलेखा भाभी, समता यानी क्या? समता यानी दे हमारा काम बनो तो हम खुश, और नहीं बनो तो देख लें बाद में। समता है। बोले हमें तो बहुत समता है, लेकिन कब तक समता है? जब तक अनुकूलता रहती तब तक तो समता रहती, बाद में ये समता नहीं है। समता की परिभाषा पूज्य गुरुदेव ने, जब हम लोग का 2003 में दीक्षा के बाद दूसरा ही बिहार हुआ था ललितपुर में, गर्मियों की भीषण गर्मी थी और आचार्य जी हम लोग को क्लास पढ़ा रहे थे, तो आचार्य कोई प्रश्न निकला था कि आचार्य समता यानी क्या? आचार्य जी उपकान विद्वान हैं, शास्त्रों के भी और अनुभव के भी हैं। शास्त्रों की बातों को शास्त्रों की भाषा में बोलते तो लोगों को समझ में नहीं आती, वो अनुभव की भाषा में बोले समता यानी क्या? समता अकेली सुख दुख की सहेली। क्या बोले? याद कर लेना। समता यानी क्या? सुख की अकेली सहेली समता नहीं है। सुख में भी जहाँ समता रखी जाती है और वैसे ही दुख आने पर भी जहाँ पर समता रखी, जो सहेली जो साथ निभाती है, वो क्या है? समता है। समता अकेली सुख दुख की सहेली। संतों से कहा गया हे संत, आप वर्तमान में जिए। किस में जिए? वर्तमान में जिए। वर्तमान में जिए तो समता बनी रहती है। याद रखना, आचार्य जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हम लोग तो नोट कर लेते हैं। नोट इसलिए करते हैं ताकि रिवीजन करेंगे, और हम तो सुनाते रहते हैं सबके लिए। सुनाने से क्या होता है? सब गाड़ी चलती रहती है, तो बढ़िया चलती रहती है वो भी। तो आचार्य जी बोलते हैं, बोले संयम जीवन में आपत्तियां विपत्तियां उन्हीं को विपत्तियां लगती हैं जिनको अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं होता। बोले किसको? यदि लक्ष्य का ध्यान रहे तो आपत्तियां विपत्तियां नहीं लगती। फिर तो लगता है आई है आपत्तियां विपत्तियों के मार्ग पे, तो क्या करना वहाँ? तो कहे समता अकेली सुख दुख की सही। वर्तमान में जीते हैं तो समता आती है। क्या आती है? जब भूत में चले जाते हैं तो भूत बन जाते हैं। कैसे भूत बन जाते हैं? इनने हमारे साथ ऐसो करो तो हम इनके साथ काहे न करें, ऐसो करो, है ना? भूत बन गए कि नहीं? भूत नहीं बनना चाहिए। और भविष्य के अरमानों में भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हवा महल की तरह नहीं होना चाहिए। समता, इन्हें वर्तमान में जीना चाहिए। किसमें जीना चाहिए? बच्चे देखे, बच्चे होते बड़े अच्छे, क्या होते हैं? तुरंत चेंज हो जाते हैं। यदि बच्चे को थोड़ा कुछ कर दो तो रोने लगते हैं कि नहीं? हाँ, और थोड़ा सा ही कुछ लड्डू दे दो, मिठाई दे दो, चॉकलेट दे दो तो चुप। इतने खुश हो जाते हैं कि जिन मम्मी पापा ने पिटाई की वे उन्हीं से प्यार करने लगते, लड़ियाँ भूल जाते हैं सब कुछ। संतों से कहिए संत तुम भी ऐसे रहो, सुख आए तो भी ज़्यादा व्याकुलित न हो, दुख आए तो व्याकुलित मत हो। बिल्कुल सामान्य अपनी किसी के प्रति राग देश के भाव मत करो। किसी ने अच्छा कर दिया तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी ने बुरा कर दिया तो दुख भी होने की जरूरत नहीं है। साम परिणाम बनाए रखो तो नियम से आपके अंदर कौन सा धर्म आएगा? सहज धर्म आएगा। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन वो घड़ी साथ में चलती है अपनी। तो आचार्य भगवान ने संतों से कहा क्या? समता बनाए रखो। किसको बनाए रखो? सद्भाव में भी नहीं, प्रतिकूलता में भी, अनुकूलता में भी। प्यास लगती है कि नहीं लगती? किसको लगती है?
आपको लगती है तो आप तो फटाक से पी लेते हो, संतों को नहीं लगती क्या? भीषण गर्मी के दिनों, भीषण बिहार चल रहा हो, ऊपर से सूर्य तपता है, नीचे से जमीन तपती है और शरीर का गला भी सूख जाता है, प्यास नहीं लगती क्या? कहा गया भैया सम संतोष जलेना। जो आपके मन में उस तृषा के कारण अपवित्रता आ रही है, अब समता रूपी जल को भैया पी लो। क्या पी लो? लोग तो जल को पी करके थकान मिटाते हैं, शाद को तुम भी समता के जल को पियोगे तो तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी, और समता का जल नहीं पिएंगे तो आकुलता व्याकुलता होगी, पवित्रता बनी रहेगी क्या? नहीं, संक्लेशता हो जाएगी। तो कहा गया भैया समता रूपी जल पीजिए हे संत। अब श्रावकों का नंबर आया। श्रावक बोले भगवान हम तो आपत्तियों विपत्तियों से घिरे रहते हैं, ग्रस्त हैं, ग्रस्त यानी क्या? जो घिरे रहें, स्थित रहें घर में, चारों तरफ से घिरे रहते हैं हम लोग। हमारे अंदर इतनी समता आ सकती है आलोक भैया कि नहीं आ सकती। तो आचार्य भगवान बोले कोई बात नहीं, सम नहीं तो संतोष तो सही। संतोष है कि नहीं है? संतोष भाव कि नहीं हो प्रवीण भैया? एक बार एक जन ने पूछी काहे संतोष होगा, तो एक अम्मा आती, उन्होंने बात को सुना ही नहीं, कौन सा संतोष? तो उनके बेटे को नाम तो संतोष। बोले संतोष होगा? बोले हाँ, जब पे चले गए ऊपर तभी संतोष होगा। तो क्या बोले? अपने पति उनके खत्म हो गए होंगे तो क्या बोली? जब पे चले गए तभी हमें संतोष होगा। तो संतोष ये नहीं, संतोष यानी क्या? चाहे सद्भाव हो चाहे असद्भाव हो, चाहे व्यक्ति का हो चाहे वस्तु का हो, उसमें भी अपने परिणामों को संभाल के रखना। कैसे रखना? संभाल में। गृहस्थी जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं कि नहीं आते? कभी वस्तुएं मिलती हैं और कभी वस्तुएं नहीं मिलती, फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे सद्भाव असद्भाव की स्थिति में भी आप क्या कीजिए? संतोष रखिए। क्या संतोष रखिए? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष की परिभाषा क्या है? जो प्राप्त है वही। तुम दूसरों के धन को देख करके क्यों लोभ बढ़ा रहे हो भैया? कि उनके यहाँ इतना तो हमारे पास भी होना चाहिए, उनके यहाँ इतना तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और आपने सोच भी लिया तो क्या आपको मिल जाएगा क्या? याद रखना, आपकी सत्ता में पुण्य नहीं है तो व्यक्ति क्या भगवान भी आपको दे जाएंगे वो चीज, लेकिन आपके पुण्य नहीं तो चोर चुरा ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? और यदि आपकी सत्ता में है तो चोर चुरा भी ले जाएंगे और वापस भी रख जाएंगे। क्या? सत्ता में है, चोर चुरा भी ले जाएंगे तो वापस रख जाएंगे। ऐसे संतोषमयी जीवन था पंडित बनारसी दास जी का। किसका था? बेबी ग्रस्त ही थे आप ही जैसे, जाने समझने के महाराज थे, ग्रस्त ही थे। केवल पगड़ी बेचते थे। क्या बेचते थे? पगड़ी। कितनी बेचते थे? सुबह से दुकान खोल के नहीं बैठते थे, आँख खुली में बस चाबी पकड़ी दुकान नहीं। सुबह उठ करके सामायिक करते थे, पूजन करते थे, अभिषेक करते थे, स्वाध्याय करते थे, साधु संत रहते थे तो आहार देते थे, उसके बाद भोजन करके दोपहर की भी सामायिक करते थे। फिर उसके बाद क्या उठाते थे? क्या उठाते थे? चाबी। क्यों उठानी पड़ रही थी चाबी? क्योंकि गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ नहीं होते तो वो भी नहीं उठाते हो। गृहस्थ थे तो चाबी उठा के दुकान पे जाते थे, दुकान खोलते थे और कितनी पगड़ी बेचते थे? केवल 5 पगड़ी। कितनी पगड़ी? 5 पगड़ी बेचते थे। और ग्राहक उनके यहाँ बुलाने पड़ते थे, जैसे आप लोग ग्राहक नहीं दिया तो भी मक्खी भगाते बैठे रहते हो। देखो पुण्यात्मा जीव की पहचान बताएं। पुण्यात्मा जीव वो होता है 12 बजे जाके भी दुकान खोलता है तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। पंडित जी के यहाँ ग्राहक पहले से खड़े रहते थे और पता था 5 ही पगड़ी बिकनी है तो झगड़ा होता था, पहले हम खड़े होंगे कि पहले हम खड़े होंगे। पंडित जी 5 पगड़ी बैठते थे और दुकान का गेट बंद करने लगते थे। कोई कहता था पंडित जी दे तो दो, कहाँ जा रहे हो? तो बोलते थे बस भैया हमारा 5 पगड़ी में जो मुनाफा होगा उससे हमारा घर का काम आराम से चल जाएगा। ये है संतोष। क्या है? एक बार क्या हुआ, उनके घर में उनकी माँ थी और वो थे। एक चोर आया। कौन आया? चोर। और पंडित जी
बहुत विद्वान थे, बड़ी बड़ी ग्रंथों की टीकाएं लिखा करते थे। तो पंडित जी टीका लिख रहे थे, एक दिन रात्रि में चोर आया और उसने गेट खोल लिए। यदि आपके यहाँ था तो आप लोग क्या करते? सुमन जी क्या करते? बोले माता जी हम नींद में भी होते तो उठ जाते, और उठ जाते का नींद में चिल्लाते चोर चोर चोर, है ना, ऐसे करते। लेकिन नहीं, बनारसी दास जी ने देख लिया कोई आया है, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त रहे। उन्हें ये भी पता चल गया कि उसने सामान बटोरना शुरू कर दिया है। पंडित जी फिर भी देखते देखते, आप होते सुमन जी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो क्या कर रही है? हाँ, तो उसने देखे पंडित जी अपनी लिखाई पे लगे हैं, देखा कि उस व्यक्ति ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और किसमें भर लिया? बोरे में भर लिया। काय में भर लो, कोई नहीं गिरा को बोरा था, तो हमने उसमें भर लिया। पंडित जी फिर भी लिख रहे हैं और देखते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे थे। अपन होते तो पता नहीं लाल पीले और कैसे कैसे लगता, बताओ, सब लोग भरे दे रहे। और कहा गया उस चोर ने जैसे बोरा भरा, कितने बोरे भरे? 2 बोरे भरे। कितने भरे? कितने देते सुमन जी? पूरा 2 दिए। एक तो उसने उठा के रख लिया, अब दूसरा उठाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, उठ के रखा जाए एक के ऊपर एक, लेकिन रखते नहीं बनता, तो बार बार कोशिश कर रहा था। तो पता है पंडित जी धीरे से उठे और क्या किया? बोरा उठा के उसके, समझ जी तुम मुझे धक्का देते और कहते चलो रखो थे, लेकिन पंडित जी ने ऐसा नहीं किया। पंडित जी ने हाथ का सहारा दिया और उसके बोरे को उसके सिर पे रख दिया, और चोर तो हक्का बक्का रह गया कि भूत प्रेत कहाँ से आ गए, क्या हो गया, और वो बोरों को छोड़ा नहीं, उसने बोरों को लेकर भाग गया। पंडित जी क्या सोच रहे हैं? ठीक है, छोड़ के तो जानी था, शरीर जब जाएगा तो छोड़ना पड़ता। अच्छो है जो पहले ही ले गए। बोले इतने परिग्रह के लोभ से तो हम क्या हो गए? कम हो गए। बोले अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है श्रेष्ठ महान व्यक्ति वे ही होते हैं जो अभाव में भी प्रसन्न होकर जीते हैं। कौन होते हैं महापुरुष? वस्तु के अभाव में भी जो प्रसन्न होकर जीते वो महापुरुष बनते। ध्यान रखना, ऐसे महापुरुष नहीं बना जाता। बताओ संतों के जीवन में अभाव ही अभाव तो है, सद्भाव है कि किसी चीज का? कहा जाए संत जीवन में कुछ भी नहीं है। जब दीक्षा होती तो आचार्य जी कहते हैं ध्यान रखना, चौके मौके की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, चौके नहीं लगे तो तुम लोग कहते कोई बात नहीं आचार्य जी, भाग होगा तो जंगल में भी मिलता है, अपने शास्त्रों में आपके मुंह से ही पड़ा है, और भाग नहीं होता तो मुंह का भी छोड़ के आना पड़ता है। बोले वस्तु का अभाव ही तो है, गर्मी लगती है, फिर भी भगवान महावीर स्वामी ने कहा पंखा कूलिए केसर एसी नहीं चलेगा। गर्मी में इच्छा हो ठंडा ठंडा खाना है, किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं तो कह सकते हैं कि ले लो भैया, नहीं कह सकते। सब साधु जीवन है, अभाव का जीवन, इसलिए साधु पुरुष महापुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाव में भी प्रसन्नता से जीते महापुरुष कहलाते हैं। तो पंडित जी सोच रहे थे, चोर भागा भागा सीधा कहाँ पहुंचा? अपने घर पहुंचा और उतार दिया। माँ ने पूछा बेटा जी क्या है? माँ को नहीं पता था कि बेटा चोरी करता है। बोले ये क्या है? बोले माँ आज तो उसने सही सही बता दी। क्या बता दिया माँ? सही बता देता हूँ, मैं जितना धन लाता हूँ चोरी से लाता हूँ। इतने दिनों तक कई घरों में चोरी की, लेकिन आज जिस घर में चोरी की बोले समझ में नहीं आया। बोले मैंने बोरे भरे और रखे सिर पे, और पता नहीं किसने आके बोले वो बोरे मेरे सिर पे रख दिए। तो मालूम माँ समझ गई। बोले बेटा तूने किसी और के नहीं, पंडित बनारसी दास जी के घर में डाका डाला है। देखो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना फेमस हो जाता है, इतना प्रसिद्ध हो जाता है, पूरा गांव जानने लगा, नगर जानने लगा कि इतना संतोषी हो सकते तो कौन से पंडित जी। माँ कहती बेटा जा रखा, पंडित जी का न्याय का कमाया हुआ धन है, तू खाएगा भी तो तुम्हें पचेगा नहीं। बोले क्या? न्याय का धन कोई कितना भी चुराए कोई चुरा नहीं सकता, कोई कितना भी सोचे कि हम इसको हड़प कर लेंगे, छुड़ा लेंगे, छुड़ा नहीं सकता। माँ
समझाती कि बेटा और घरों की तो ठीक है, लेकिन पंडित जी की चोरी घर की अच्छी नहीं है, जाओ तुम रखाओ। तो चोर गया तो क्या किया, वहां पे रखाया। किसको रखाया? समझ में आया ना कि आपके भाग्य में है तो चोर भी ले जाएंगे, वो रख जाएंगे। लेकिन पंडित जी यहाँ सोच रहे बेचारे, अरे काहे को ले आए भैया, तुम ले जाओ, हमारा तो इतने में भी काम आराम से चल जाएगा। तो श्रावकों से कहा गया क्या रखो भैया? संतोष रखो। क्या रखो? संतोष। फिर भी हम क्या है, संतोष कहाँ रख पाते हैं? संतोष नहीं आता तभी तो अपन दान नहीं कर पाते। बताओ कितने लोगों की दान की भावनाएं होती है कि हम दान करें, और दान करने की भावना भी होती है, जेब में हाथ भी जाता है तो छांटते हैं नोट। सबसे छोटा कौन सा, यदि मंदिर में डालने की बात आ जाए तो छांटा जाता है कि सबसे छोटा नोट कौन सा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इतने लोभ में मत गिर जाओ भैया, मनुष्य हो आप। क्या हो? क्या हो आप सभी? विकास भैया का हो? मनुष्य हो। एक बार एक व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के पास ही आया होगा, बोले आचार्य से मैं आशीर्वाद दे दो। कुछ संत के पास गया, बोला मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया? बोले मनुष्य भाव। क्या बोले? मनुष्य हो। तो व्यक्ति सोचा कैसे महाराज है बताओ, करते खत्म नहीं आता कि आंखें कमजोर है कि बुढ़ापो आओ है कि समझ में नहीं आता क्या होगा, लाइफ समझ में नहीं कह नहीं रहा है। क्योंकि संतों से हर कोई में ताकत नहीं होती कहने की, और होनी भी नहीं चाहिए, इतना साहस नहीं होना चाहिए कि संतों से मुंह लग सके। तो वहां भी कहा गया क्यों, ये फिर से उसने कहा महाराज से शायद गलती हो गई, उनको कहने हुए क्या सिद्ध भाव स्वर्ग का देव भाव जब कहने हुई है मनुष्य गलती से फिर वो निकलना वो तो आचार्य महाराज आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद। फिर महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? आदि मनुष्य भाव। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आया ये महाराज क्या मनुष्य भाव, बोले हम मनुष्य हैं। तो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया भगवान हम का मनुष्य है नहीं आता जो आप हमसे कह रहे मनुष्य भाव? बोले आप खुद सोचिए। बोले हम कैसे सोचे, हमें तो बड़ो बड़ो लग गो कि आप मनुष्य भाव। तो महाराज बोले हमने जा थोड़ी की तुम तिरंज भाव, अच्छी तो गई मनुष्य भाव। बोले आपने मनुष्य भाव भी कहा तो क्यों कहा? तो आचार्य महाराज बोले भैया आप गृहस्थ हो, दिन भर गृहस्थी का व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो आप लोग? पैसे तो जोड़ते हो। जो चींटियां देखी कभी? चींटियां क्या करती दिन भर? वो कचड़ा सा इधर से उधर उधर से उधर दिन भर यही काम करती हैं। और आप क्या करते हो? यही तो करते हो सुबह से शाम, शाम से। जिस घर को आपने खून पसीने से कमाया भैया, बनाया उससे, बताओ कितने घंटे उस घर में रहते हो आप? बताओ। जिस पत्नी को आप पत्नी कहते हो, जिन बच्चों को आप बच्चे कहते हो, कितने घंटे आप उनके साथ बिताते हो? बताओ कितने घंटे बिताते हो? कहाँ के आपके अपने हैं? हाँ? जिस धर्म को आप अपना धर्म कहते हो, जिन गुरुओं को आप अपना गुरु कहते हो, कितना समय उनके पास बिताते हो भैया? बताओ मनुष्य हो क्या? तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए, महाराज सही कही, हम तो चींटी हैं। बोले क्या हैं? चींटी है, जैसे दिन भर बस इधर से ला देती वहाँ, वहाँ से वहाँ। हम लोग भी तो घर से दुकान और दुकान से घर, चींटियों की तरह धन को इकट्ठा करते रहते हैं। बोले महाराज ठीक है, हमें गलती को क्षमा चाहते हैं, अब तो मनुष्य हो जाएंगे। बोले नहीं। बोले अब हमने कहा बिगाड़ो? बोले तो बोले अब बोले कि तुम धन को इकट्ठा तो कर लेते हो। क्या कर लेते हो? धन को इकट्ठा करने के बाद जब इकट्ठा धन हो जाता है, इससे पूछा जाए दयालाल चंद जी धन इकट्ठा हो, धन इकट्ठा हो जाए तो फिर उसकी क्या करनी पड़ती है? सुरक्षा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रक्षा। और रक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है। बैठने पड़त की नहीं, पता चल जाए लुटेरे आ रहे हैं तो सोहे तो कहाँ सोहे सुमन जी? तिजोरी के पास। कहाँ सोहे? तिजोरी के पास। याद रखना जो प्राणी दिन भरात के बाद धन की सुरक्षा में ही अपने मन को लगाए रहते, उसकी चिंता में लगे रहते हैं, वे सांप हैं। क्या हैं? सांप। क्या होते सांप? याद रखना सांप वही रहते हैं जहाँ धन रहता है, और वे सांप और
वहीं आके फिर बैठ जाता। तो बताओ सुरक्षा करने वाले क्या हैं? अब मनुष्य हो क्या आप लोग? बोलो, मनुष्य हो क्या दिनेश जी? नहीं है, कहिए, देखो खुद ही कह रहे हैं। फिर बोले ठीक है भगवान, गुरुदेव हम इसको भी छोड़ देंगे तब तो मनुष्य बन जाएंगे। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जब धन का इकट्ठा हो जाता है, आप क्या ना पवन जी दान कर देते, अपन लोग क्या कर देते हैं? दान। फिर लेकिन दान करने के बाद कितनी बार कह लेते हो कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतना दानी हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना दान किया, मैं ही लगे रहते हो। क्या किया आपने? क्या हो? मनुष्य हो, मैं करते हो तो क्या है मैं करने वाले? पति हो भैया हैं। अभी तो वो बात ही चल रही है, मैं की बात चल रही। मैं लोग दान करते हैं लेकिन मैं बना नहीं छूटता उनका। 25 बार दान देकर के भी 25 लोगों को सुना लेते मैं दान देता हूँ, मैं ना करूँ तो ऐसा ना हो, मैं। तो आप मनुष्य हो क्या है? अपन सभी नहीं, आप सभी क्या है? कहो प्रसन्न भैया, कहो, कह दो, कचूनी बिगड़ रहे हो। बकरी है क्या है? बकरी मनुष्य हो क्या? नहीं है। उसके बाद भी बोला ठीक है भगवान हम ये भी छोड़ देंगे, अब तो हम मनुष्य बन जाएंगे। बोले नहीं छोड़ सकते तुम। बोले जब मैं करते हो और कोई ना सुने तुम्हारी, क्या ना सुने, कोई कहे हमने इतना दान किया, लिखो पट्टे पे, मंदिर गए दीवार में खाली जगह नहीं है, फिर क्या करते हो तुम लोग? कहाँ आती है फिर? हाँ अन्नू भैया, गुस्सा आती, पर गुस्सा, और जब गुस्सा आती तो क्या करते हैं लोग? क्या करते इंद्रेश भैया? गुस्सा आए कोई के ऊपर वो ना होए, महिलाओं की आदत है। क्या करते महिलाएं? बड़बड़ाती है। क्या करती हैं? काम ना बने तो लोग बड़बड़ाते, इतना दान दिया, इतना किया, फिर भी पट्टे में नाम नहीं लगा। 25 लोगों को सुनाते हो, बड़बड़ाते हैं। और बड़बड़ाना यानी क्या? अपने यहाँ वो काम कहा गया डीओजी साहब का। डीओजी साहब क्या करते हैं? हाँ, चाहे व्यक्ति सामने हो तो भी और व्यक्ति सामने ना हो तो भी। अब कहो मनुष्य है क्या? नहीं है ना। तो संत ने जिसके लिए आशीर्वाद दिया था, सही दिया था कि नहीं दिया था? बोलो, सही दिया था ना। यदि आप चींटी की तरह धन को इकट्ठा करने में लगे हैं और सर्प की तरह इसके संरक्षण में लगे हैं और दान भी कर दिया तो अभिमान में मैं करते हैं, और मैं जब ना बने तो डीओजी साहब की तरह चिल्लाते हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हो, त्रियंच हो। और आपके लिए मनुष्य बनना है तो थोड़ा लोभ कम करो। क्या करो? लोभ कम करो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, बहुत सारी परिभाषाएं आप पढ़ लेना, हमें आज मुख्य पॉइंट बोलना है। आचार्य भगवान कह रहे भोजन गिद्धि विहीनो, जिनकी भोजन में गिद्धता नहीं होती। भोजन में गिद्धता यानी क्या? देखो भूख लगती है तो सभी खाते हैं, कौन नहीं खाता? सब खाते हैं। लेकिन भूख ना भी लगी हो तो भी शुरू रहे, तो वे आदमी है क्या? गाय भी भैंस भी जब खा लेती है पेट भर के तो आप रख देना चारा, खाएगी क्या? लेकिन अपन पेट भरे होने पर भी दूसरों के घर जाते हैं तो यदि रख दे कोई, इतना तो चीखेंगे जरूर। स्टैंडर्ड है बोले नहीं, और छोड़ेंगे तो बोले स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, कुछ सरबत आ जाएगा तो पिएंगे जरूर, भले वो झूठो करके रखेंगे। ओह, ये भोवन गिद्धि यानी गिद्धता है आपके अंदर खाने की। और दूसरा कहा गया, कई लोग होते हैं ठीक है भैया तुम खा लो, कई लोग तो ऐसे होते डॉक्टर भी मना कर देते हैं ना, समझ जी, डॉक्टर ने मना कर दी फिर भी जीव जाएगी, मानते नहीं है, मानते नहीं है। उसके लिए कहा गया अपने यहाँ अचत नहीं है बचत नहीं है, सामने आए तो परिभाषा चेंज कर दो, समझिए मनुष्य पर्याय है। अपन साधना के लिए खाते हैं, इसके लिए खाते हैं साधना के लिए। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला
वो तो आप नहीं कर रहे हो। आचार्य जी बोलते कोई बात नहीं, योग धारण करके योगी नहीं बन पा रहे हो तो उपयोगी तो बने रहो कम से कम। क्या बने रहो? भोजन की गिद्धता नहीं होनी चाहिए, और भोजन में गिद्धता ना हो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे भोजन शुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भोजन की शुद्धता कैसे आती है? जैसा खाओ अन्न वैसा होवे। अपने अपने घर में जाके देखो अन्न शुद्ध है क्या? यदि शुद्ध है तो ध्यान रखना, उन लोगों के नियम से पवित्र ही विचार होते हैं कि मैं प्रातः काल उठूं, भगवान का विषय सब कुछ करूं। लेकिन जिनके ऐसे ही भाव नहीं हो रहे हैं तो अपने भोजन को छांट लियो, बीन लियो, कुछ वो शुद्ध है नहीं। हम लोगों ने खुद अनुभव किया, कभी कभी किसी घर का हम लोग आहार करके आते तो बड़ा मन लगता है, सामयिक में सब कुछ अच्छा लगता है, कभी कभी मन पता नहीं मन ही नहीं लगता, लगाना पड़ता है। क्या करता है? लगाते हैं फिर भी तो पता चल जाता है कि जैसो खाओ वैसा हो वे मन। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भोजन की शुद्धता यानी कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो वे मन। अन्न की शुद्धता कैसे आती है? तो कहा गया जिन घरों में कुलाचार का पालन होता है। किसका पालन होता है? जिन घरों में सूतक पातक का पालन होता है। क्या होता है? सूतक पातक का। जिन घरों में केवल सूतक पातक आप लोग दो ही मानते हो, कौन कौन से मानते हो अंजू भैया? कौन कौन से सो? दो होते हैं, एक कोई उत्पन्न हो जाए सो हम लोग क्या मान लेते? सोर जिसको कहते हैं, सो नहीं आते माता की मंदिर, और दूसरा कोई खत्म हो जाता है सो नहीं आते। बस इसके अलावा कोई सूतक होते हैं क्या? नहीं होते आप लोग। लेकिन ध्यान रखना जो महिलाओं का हर माह में 3 दिन का जो मासिक धर्म कहा जाता है वो भी बहुत बड़ा सूतक पातक है। याद रखना क्या है वो? बहुत बड़ा सूतक पातक है। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता 3 दिन के उस पालन से, लेकिन याद रखना शास्त्रों के पन्ने खोल कर देखना, जिन घरों में इनका पालन नहीं होता शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है पहले दिन वो स्त्रियां चांडाल की तरह अस्पर्श है, छुई नहीं जाती। दूसरे दिन में मैटर की तरह अस्पर्श है, छूने योग्य नहीं है। तीसरे दिन कहा गया भंगिन है, अस्पर्श है, छूने योग्य नहीं है। फिर भी वो महिलाएं यदि घर में भोजन बनाए और भोजन को अपन खाएं। कई लोग महिलाएं बोलती है माता जी हम तो चाहते हैं लेकिन पुरुष वर्ग तैयार नहीं होते। लेकिन याद रखना भैया ये तो आगम की बातें हैं। आगम में कहा क्या? जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, और वैसी मति होती है। मति मंद पड़ती है किन घर के लोगों की? मति क्षतिग्रस्त होती है, मति पाप पे कार्य में लगती, किनकी लगती है? तो कहा गया जिनके घर में 3 दिन का पालन नहीं होता उन घरों में ऐसी मति होती है कि धर्म कार्य में मन नहीं लगता। पूज्य गुरुदेव ने अभी एक श्रवण आहारचर्या पुस्तक लिखी है, उसमें ये सारी चीजें लिखी हैं। उसमें एक गाथा लिखी है, मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं है, लेकिन स्पष्ट लिखा है उस गाथा में कि तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म के बंध में एक कारण ये भी है जिन घरों में ये 3 दिनों का पालन नहीं होता वे लोग निरंतर उत्कृष्ट रूप से ज्ञानावर्णी कर्म बांधते हैं। बोले क्या बांधते हैं? ज्ञानावर्णी जब कर्म बनेगा तो बताओ कुछ ज्ञान रहेगा क्या? मति भ्रष्टि हो जाएगी, हो रही है, लोग सामने दिख रहा है। जिन घरों में इनका पालन नहीं होता उन लोगों की मति कहाँ लगती? धर्म के कार्य में। बोलो अन्न शुद्ध नहीं है तो कहाँ से मति आपकी होगी? आचार्य भगवान कह रहे हैं चारित्र सार में एक गाथा आई, वहां पर कह रहे हैं कि जिन घरों में सूतक पातक का इन 3 दिनों का पालन नहीं होता वे लोग नीच गोत्र का बंध करते हैं। किसका करते हैं? आज हम उच्च हैं तो क्यों उच्च हो गया, और अन्य लोग नीचे जात के माने जाते, क्यों माने जाते हैं बताओ? देखो उनके भी तो 2 हाथ हैं, आपके भी हैं, 2 पैर उनके भी आपके भी हैं, 2 आंखें उनकी आपकी भी हैं, सब कुछ एक साथ, फिर भी आप उच्च हो और वो निम्न है। क्यों? इसका कारण पता है? क्या कारण है? क्योंकि अपने यहाँ कुलाचार का पालन होता है इसलिए अपन उच्च हैं, और उनके यहाँ कुलाचार का पालन नहीं होता इसलिए वो निम्न कहलाते हैं। अब सोचिए अपने अपने घरों में जाकर के हो रहा है कि आपके घरों में कुलाचार का पालन?
क्या आप मान रहे हो? यदि मान रहे हो तो उच्च हो, यदि नहीं मान रहे हो तो अभी से निम्न हो और नीच गोत्र का आपको बनने पड़ेगा कि दुर्गति में जाना पड़ेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं 3 दिन का पालन जरूर होना चाहिए घरों में। क्या होना चाहिए? 3 दिन तक कई महिलाएं तीसरे दिन सिर धो के काम करने लगती हैं। बोले हम किचन में नहीं जाएंगे अकेले, लेकिन सारा संसार दोस्त तो लगता ही है। वे बच्चे आपको छूते हैं, आप जिस पलंग पे बैठते हो पलंग भी तो वही है। सब कुछ हुआ कि नहीं? और वही महिलाएं कवर्ड को छूती हैं। वही कवर्ड की साड़ी जब मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं तो वही साड़ी पहन के आती हैं, वही उन चिटाइयों पर बैठ जाती हैं, वही जिनवाड़ी को छूती हैं। छूती हो कि नहीं? बोलो, पुण्य कर रहे हो कि पाप? दुर्गति होगी कि सुगति होगी? याद रखना, वहाँ सीधा लिखा है ग्रंथों में, जो महिलाएं 3 दिन का पालन नहीं कर रही हैं, अभी तो याद रखना स्त्री पर्याय पाप की ही पर्याय है। स्त्री पर्याय को पाकर के खुश मत होना। आरिका माता जी लोग निंदा करती हैं, हे भगवान इस निकृष्ट पर्याय से कब छूटे, इसीलिए साधना करती हैं। आप इसको प्राप्त होकर के खुश मत हो जाना। पाप की पर्याय पुण्य काम करो कि छूटे, लेकिन पाप की पर्याय में भी 3 दिन का पालन नहीं किया तो महापाप कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? महापाप कर रहे हैं। और याद रखना, आप सोच रही है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, जब नींव ही पक्की अच्छी नहीं है आपकी, घर से ही आप इतने दोषों से भरे हैं, आपका मन, आपका भोजन, आपका संसार, कहाँ आपको मंदिर में आके पवित्र विचार आएंगे? बोलो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 3 दिन का पालन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और अच्छी तरह, और पुरुषों को उसमें सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये मत समझे कि उनको करेगी तो उनको पाप लगेगा। नहीं, क्या जाता है? क्या आप 2 रोटी बना के नहीं खा सकते हो? क्या बोलो, नहीं खा सकते क्या? शास्त्रों में तो लिखा भूखे रह जाना अच्छा, पानी पी के रह जाना अच्छा, लेकिन उन महिलाओं का मांस का भोजन भी विष है। बोले क्या है? बताओ, भूखे रह जाना अच्छा कि विष खाना अच्छा? भैया, हाँ, भूखे रह जाना अच्छा, लेकिन लोग विष नहीं खाएंगे। याद रखना, ये धर्म ही नहीं कहता, केवल जैन धर्म ही ये बातें नहीं करता, साइंस ने भी स्वीकार कर लिया है कि इन 3 दिनों में बहुत बड़े रिसर्च सेंटर में बता देते हैं आपके लिए, जे केमिकल फार्मूला के अनुसार ऑक्सीओलिस्टीन से की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि असौच के समय स्त्री की चमड़ी से गिलोकोलिन नामक विष निकलता है। किससे निकलता है? चमड़ी से, यानी कि छूने लायक भी वो नहीं है। जब वो छूने लायक नहीं है तो उनका कर्तव्य बनता है कि घर की सब चीजें छुए। कैसी माँ हो? माँ तो बच्चों का हित चाहती है। जब तुम्हें पता है कि विष हमारे शरीर से निकल रहा है, फिर भी अपने बच्चों को छू रही हो आप? बोले छोटे हैं। अरे छोटे हैं तो तुम विष खिला दोगे क्या? हाँ, नहीं भैया। 3 दिन इसीलिए कहा जाता था, पहले लोग एकता संगठन से भरे पूरे परिवार में रहते थे कि 3 दिन जब आते थे तो दीदी आप करना, मम्मी आप करना, और आपके दिन आएंगे तो हम करेंगे। लेकिन आज इतना विघटन हो गया है आपसी में कि लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते, रहना पसंद नहीं करते, तो कौन किसकी निभाएगा? हम तो कहते ठीक है, आप अकेले भी रहते हैं तो पुरुष वर्ग को उन 3 दिन का अपना ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि गिलोकोलिन नामक विष उनके जैसे पसीना निकलता है ना, वैसे उनकी त्वचा से निकलता है। फिर कहा गया, यूरोपीय वैज्ञानिक डॉक्टर S.L. सीगम के अनुसार मीनोक्सिलिन विष निकलता है। कौन सा निकलता है? मीनोक्सिलिन। उनके पसीना में ये रहता है। क्या रहता है? उनके पसीना में ये विष मिला रहता है। एक और वैज्ञानिक हुए S.I. बिशप, उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं के शरीर से मोनोपॉक्सिन नामक विष निकलता है, और वो विष उनकी वायु श्वास से निकलता है। किससे निकलता है? श्वास भी वो लेती हैं तो विष निकलता है। क्या निकलता है? एक कोई नागिन के पास खड़ा कर दिया जाए तो खड़ा होना पसंद करोगे क्या? वो विष उगल रही हो तो नहीं ना। तो ध्यान रखना, हंसने की बात नहीं, मैं तो सत्य बात बता रहे हैं आगम की। ऐसे ही लिखा है आगम में। इन 3 दिनों का जो पुरुष लोग सहयोग नहीं करते, जो स्त्रियां नहीं पालती, उनकी दुर्गति होती है। अपने यहाँ नहीं, बहुत सारे हमने
अपने यहाँ की माउंटेन्स में भी कहा गया। एक नवनीत गुजराती डॉक्टरेट के सितंबर 1962 के अंक में एक बात निकली थी। बोले मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मक्का में स्थित पवित्र अखंड नाम का एक पत्थर है जो मुसलमानों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। लोग उसको देखते हैं और कंकड़ मानने की प्रथा है। वहां पे कहा गया पहले वो पत्थर काला नहीं था। बोले काला कैसे हुआ? तो बोले किसी ऐसी 3 दिन वाली महिला ने वहां जाकर उसे देख लिया था। तब से वहां मक्का शरीफ में इसकी महिलाएं निषेध कर दिया गया। बहुत सारे धर्मों में तो इतना तक कहा गया, सुना क्या? भूटान में कहा गया ऐसी महिलाएं अपने पति से दूर रहती, उसका चेहरा भी नहीं देखती। क्या नहीं देखती? और यहाँ तो कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर पाते उन 3 दिन। सोचिए, यहाँ पे कह रहे हैं ऐसी वो महिलाएं बालकों को गाय आदि का दूध पिलाती हैं, यानी समझ जाइए वो बच्चों का भी स्पर्श नहीं करती हैं। पूजा आदि के स्थानों पर वे नहीं जाती हैं। कहाँ रहती हैं? तो कहा गया एक अकेले से एकांत स्थान में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? एकांत स्थान में। आज तो पहले तो इतना रिवाज चलता था कि प्रोग्राम कितना भी हो, शादी हो तो नहीं जाते थे। आजकल तो सब चले जाते हैं। बोले कुछ नहीं होता। याद रखना, बहुत बड़ा पाप कर्म का बंध, आप पाप का भार अपने ऊपर लाद रहे हैं आप लोग। और कहा गया अफ्रीका में कोरगो नदी के तट पर रहने वाली स्त्रियां इन 3 दिनों रोजिंदा निवास स्थान का त्याग करके एक अलग से स्थान पर रहती हैं, यानी अपने घर में भी नहीं रहती। और हम लोग ने सांतला नाम का एक शास्त्र पढ़ा था, बहुत पुराना, अपने जैन धर्म का उपन्यास है, बहुत अच्छा है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। उसमें लिखा था कि जब 3 दिन ऐसे आते हैं तो महिलाओं के लिए गांव से बाहर झोपड़ियां बनी रहती थी, वहां पे रहती थी और उनके पति वहां भोजन लेके जाते थे। सोचिए, यूं ही लोग पागल नहीं थे, वो लोग कितना पालन करते थे। यूं ही धर्म में नहीं लिखा है। और आज आप लोगों को तो कुछ नहीं होता। फिर आज और भी कह रहे हैं